एक छोटे से गांव में पहाड़ियों और धूल भरी पगडंडियों के बीच सरला नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका मिट्टी का घर अब झुकने लगा था। दीवारों से पलस्तर झड़ता था, लेकिन आंगन का तुलसी का पौधा आज भी हरा था, जैसे उसके जीने की आखिरी वजह हो। कभी वो पूरे गांव की रौनक थी। उसकी हंसी मंदिर की घंटी से भी ऊंची गूंजती थी। उसका पति राघव, मेहनती किसान, उसकी दुनिया था। उनके पास एक ही बेटी थी, मीना, जो बहुत दुआओं के बाद मिली थी। मीना थी तो जैसे पूरा आंगन महकता था। लेकिन जब मीना 17 की हुई, वो एक लड़के के साथ भाग गई। शहर से आया कोई लड़का, एक अधूरी चिट्ठी और एक टूटा सपना छोड़ गई। गांव कुछ दिन फुसफुसाया, फिर चुप हो गया, लेकिन सरला की चुप्पी कभी नहीं टूटी। राघव, जो कभी सरला की परछाई था, धीरे धीरे खामोशी में घुल गया। एक बरसात की रात वो खेतों में गया और कभी लौटा नहीं। कुछ कहते हैं कि वो बह गया, लेकिन सरला मानती थी वो मीना को ढूंढने गया था, लेकिन रास्ता भटक गया था। अब सरला हर सुबह सूरज से पहले उठती है, आंगन बुहारती है, तुलसी के पास दीपक जलाती है और इंतजार करती है। शाम को एक कप चाय दरवाजे के पास रखती है, जैसे मीना अभी लौटेगी। अब वो रोती नहीं, आंसू सूख गए हैं, नहीं क्योंकि दर्द चला गया, बल्कि क्योंकि वो दर्द अब उसका हिस्सा बन गया है, जैसे घर की दीवार में समाया हो। एक दिन गांव के बच्चों ने देखा, बारिश में भीगी एक बूढ़ी औरत सड़क किनारे बैठी थी, हाथ में गीला फोटो और होठों पर कुछ कहानियां जो कोई समझ ना पाया। उस दिन के बाद आंगन का दिया कभी नहीं जला और तुलसी ने दोबारा कभी पत्ता नहीं दिया।